हेलो फ्रेंड्स। आज अपन एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे 701 रिवाइज कर रहे हैं। 701 डील विद द कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ऐसे 701 रिक्वायर करता है कि अगर ऑडिटर को ऑडिट के दौरान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट मैटर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, although such matter does not affect the auditor report in any way, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऑडिटर के जजमेंट में ये लग रहा है कि वो मैटर यूजर के नॉलेज में लाना जरूरी है, तो ऑडिटर उन मैटर को एक अलग से पैरा ऐड करता है, सेपरेट सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट कॉल्ड द की ऑडिट मैटर पैरा। तो की ऑडिट मैटर बस एडिशनल मैटर में कम्युनिकेट करता है ऑडिटर, जो ऑडिटर को लगता है जजमेंट में कि यूजर या शेयर होल्डर या पब्लिक के नॉलेज में लाना जरूरी है वो मैटर को, इसलिए ऑडिटर वो मैटर की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करता है। तो की फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करने से सब्सटीट्यूट नहीं होगा। स्कोप ऑफ ऐसे की ऑडिट मैटर्स ऑडिटर, अगर ऑडिटर की ऑडिट मैटर में कम्युनिकेट करता है, डज नॉट सब्सटीट्यूट for disclosure in the financial statement that require for the management in accordance with the applicable FRF या फिर for better presentation of financial statement। अगर कोई मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना जरूरी है वो मैटर, तो वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आना ही आना है, भले वो मैटर ऑडिटर की ऑडिट मैटर में कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं है, मैनेजमेंट को अपना काम तो करना ही होगा। तो की ऑडिट मैटर डिस्क्लोजर को सब्सटीट्यूट नहीं करता है। सेकेंड, की ऑडिट मैटर सब्सटीट्यूट नहीं करता है टू एक्सप्रेस ए मॉडिफाई ओपिनियन। अगर ऑडिटर को कोई गलती मिल गई है, बहुत मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और ऑडिटर को लग रहा है कि रिपोर्ट मॉडिफाई होनी चाहिए, और वो मैटर की ऑडिट मैटर में भी ऑडिटर कवर कर रहा है, तो की ऑडिट मैटर सब्सटीट्यूट नहीं करेगा मॉडिफिकेशन करने से, यानी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई तो करनी ही पड़ेगी, की ऑडिट मैटर उसे सब्सटीट्यूट नहीं करेगा। एंड थर्ड वन इज द की ऑडिट मैटर डज नॉट सब्सटीट्यूट द ऑडिटर to report in accordance with the SA 570 regarding the material uncertainty related to going concern। अगर ऑडिटर को कोई ऐसी इवेंट या कंडीशन मिल गई, लाइक कंपनी का एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो चल रहा है, डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई चल रहा है, ऑडिटर को लग रहा है कि गोइंग कंसर्न में मटेरियल अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है अभी, और मैनेजमेंट ने उसे डिस्क्लोज कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर एक अलग से पैरा ऐड करता है एज पर SA 570। भले वो मैटर ऑडिटर की ऑडिट मैटर में कवर कर रहा है, लेकिन ऑडिटर को आल्सो वो मैटर अलग से सेपरेट सेक्शन में, क्योंकि ऐसे 570 रिक्वायर करता है, तो वो सब्सटीट्यूट नहीं होगा। तो तीन चीज़ों को सब्सटीट्यूट नहीं करेगा, डिस्क्लोजर, सेकेंड वन मॉडिफिकेशन से, और तीसरा टू रिपोर्टिंग एज पर ऐसे 570। प्लस की ऑडिट मैटर में जो मैटर, सपोज 5 मैटर ऑडिटर कम्युनिकेट कर रहा है 5 अलग अलग एरिया के बारे में, तो इट इज़ नॉट ए सेपरेट, वो ओपिनियन नहीं दे रहा है, वो केवल यूजर के नॉलेज में एडिशनल मैटर लाने के लिए की ऑडिट मैटर इंक्लूड कर रहा है, तो इट इज़ नॉट ए सेपरेट ओपिनियन ऑन द इंडिविजुअल मैटर। की ऑडिट मैटर कंपलसरी है जर्नल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनी। अदर कंपनियों में ऑडिटर अपना जजमेंट डिसाइड करेगा कि करना है कि नहीं। फर्दर अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर करता है कि की ऑडिट मैटर देना होगा तो देना होगा, और ऐसे 705 प्रोहिबिट करता है कि ऑडिटर की ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं करेगा अगर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लेमर दे रहा है। तो अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो रही है तो ऑडिटर सेल नॉट इंक्लूड द की ऑडिट मैटर। पर्पज क्या है की ऑडिट मैटर देने का? पहला, टू इन्हांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट दैट वाज परफॉर्म, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट की कम्युनिकेटिव वैल्यू को इन्हांस करना। सेकेंड इज द टू प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटेंडेड यूजर को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिससे कि यूजर समझ सके उन मैटर के बारे में जो कि ऑडिट में मोस्ट सिग्निफिकेंट थे। एंड थर्ड इज द टू असिस्ट द इंटेंडेड यूजर इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, यानी कि यूजर समझ सके कि मैनेजमेंट कितने बड़े बड़े और किस किस एरिया में बड़े बड़े जजमेंट ले रही है, ये समझाने के लिए ऑडिटर ऐड करता है। मीनिंग ऑफ की ऑडिट, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, दोज की ऑडिट मैटर की मीनिंग। Key audit matter means those matter in the auditor professional judgment where of most significant in audit of financial statement of current year, यानी ऐसे मैटर जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट थे।
एंड सच मैटर आर सेलेक्टेड फ्रॉम द मैटर कम्युनिकेटेड विद द TCWG, और वो उन मैटर को वहाँ से सेलेक्ट करता है जो मैटर ऑलरेडी ऑडिटर TCWG को कम्युनिकेट कर चुका है एज पर SA 260. तो की ऑडिट मैटर मीन्स दोज मैटर इन विच ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ करेंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सच मैटर आर सेलेक्टेड फ्रॉम द मैटर कम्युनिकेटेड टू द TCWG. अब कौन से मैटर सिग्निफिकेंट माने जाएंगे? तो 3 मैटर याद रखिएगा, ऐसे मैटर जिसमें ऑडिटर को हाई रिस्क मिला था, आर रिस्क ऑफ मटेरियल, वो मैटर ऑडिटर की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करेगा. सेकेंड इज द सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू द एरिया जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए. अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाते समय बहुत सारे आइटम के बारे में जजमेंट लिए हैं तो उसको इवैल्यूएट करते समय ऑडिटर को भी बहुत सारे जजमेंट लेने पड़े, इंक्लूडिंग एस्टीमेट हैविंग द अकाउंट हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. तो सेकेंड एरिया है बेटा कि सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू द एरिया ऑफ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व द सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इंक्लूडिंग एस्टीमेट दैट हैव द हायर अनसर्टेनिटी. तो ऑडिटर को जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा जजमेंट लेने पड़े चेक करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो उन मैटर को ऑडिटर को इंक्लूड करना होगा. एंड थर्ड इज द सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन. अगर सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन ऑकर हुए हैं, ऑडिट कंपनी में बहुत बड़ी फायर लगी थी, तो सिग्निफिकेंट इवेंट अगर हुई है, सिग्निफिकेंट कंपनी ने बहुत बड़ी फिक्स एसेट एक्वायर की, इस साल 500 करोड़ रुपए की फिक्स एसेट एक्वायर की, तो जिसका इफेक्ट ऑडिट पर पड़ा था, ऑडिटर ने उस एरिया को बहुत अच्छे से चेक कवर किया था ऑडिट में, तो ऑडिटर उसको की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करेगी. तो 3 मैटर याद रखिएगा. पहला ऐसे एरिया जहां पर हाई रिस्क मिला था, ऐसे एरिया जिसमें ऑडिटर ने सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए थे, और तीसरा ऐसे एरिया जिसका इफेक्ट पड़ा था ऑडिट में ऑन द सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन ऑकर ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड. दैट्स ए स्टैंडर्ड 701.